बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे मुल्क में अजीब माहौल बन चुका है जिसका जितना ज़ोर चलता है वो चला रहा है। जंगल के कानून से भी कहीं आगे काम ख़राब हो चुका है। अभी जो वाक़या अंधोनाक पेश आया और एक दफ़ा फिर सोशल मीडिया इसमें आगे रहा, शायद इसीलिए हुकूमत चाहती है सोशल मीडिया ही बंद कर दिया जाए, इस तरह के वाक़यात कहीं रिपोर्ट ही ना हो। ट्रेन में जाते हुए जिस तरह एक पुलिस एहलकार ने, जो कि रेलवे पुलिस का एहलकार है, चूँकि उसने वर्दी पहनी हुई थी और वो समझता है कि वो स्याह सफ़ेद का मालिक है क्योंकि उसकी वो रियासत, उसकी वो बादशाही है वहाँ पर उस ट्रेन के डब्बे के अंदर। उसने जिस तरह खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया और वो बेचारी चीखती रह गई कि मार क्यों रहे हो, मार क्यों रहे हो, मुझे मारो तो नहीं। अब जनाब उस खातून की लाश बरामद हो गई है। अब आप सोचिए कि किस कदर ये हौलनाक वाक़या है। और इसमें वीडियो भी सामने आई और उसमें नज़र आता है कि वो शख्स उसको मार रहा है, उसको तशद्दुद का निशाना बना रहा है और अब उसके साथ बच्चा है और उसको भी तशद्दुद का निशाना बना रहा है। फिर एनी शाहिदीन कहते हैं कि इसको खातून को वो अपने साथ ले गया। अब उसके बाद उसकी लाश बरामद हुई है। अब ये पता नहीं कि उसने धक्का दिया, वो खुद उसने छलांग लगाई ट्रेन से, ये नहीं समझ आ रही। लेकिन ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि उस पर तशद्दुद किया गया, उसको वो ले गया वहाँ से। क्यों उसने किया, क्यों उसको लेकर गया, क्या किया, अब इस पर कहा जा रहा है कि जी तफ्तीश होनी चाहिए। अब एक दफ़ा फिर ये चीज़ सोशल मीडिया के तहत ही हो रही है, आवाज़ उठाई जा रही है। वरना जनाब खबर तो ये आई कि उस रेलवे पुलिस के एहलकार को, उस बावर्दी शख्स को ज़मानत मिल गई, उसको ज़मानत पर रिहाई भी मिल गई थी। ये तो सूरत हाल है इस मुल्क में, हमारे वतन में। तो यहाँ यही हो रहा है, जिसका जहाँ बस चल रहा है, जहाँ ज़ोर चल रहा है, वो अपना ज़ोर लगा रहा है। अगर उस वर्दी वाले से ज़्यादा ताकतवर कोई वर्दी वाला है तो वो उस पर ज़ोर चला रहा है। इस वक्त यही माहौल बना हुआ है। जिसका जजेस पे ज़ोर चलता है वो जजेस पे ज़ोर चला रहे हैं। अच्छा, अगर किसी जज का किसी इस केस में ज़ोर चल रहा है कि जी कोई पूछने वाला ही नहीं है, जो मर्ज़ी फ़ैसला दे दे तो वो दे देते हैं। अभी आप देखिए इद्दत में निकाह के केस में जो हुआ है उस पर सब हैरान हैं। जो चीज़ रिपोर्ट हो रही है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अदालत के अंदर क्या हुआ। सब हैरान है कि ये सारा कुछ हुआ क्या है। अजीब व गरीब सूरत हाल है। यानी जज साहब जो एक वक्त में कर रहे थे, इस तरह से बात कर रहे, रिमार्क्स दे रहे थे, मैं आज फ़ैसला दे दूँगा, मैं आज फ़ैसला दे दूँगा। ये शाहरुख अर्जुमन साहब हैं जी, और इन्होंने 2 दफ़ा मौका दिया रिजवान अब्बासी साहब को। वही रिजवान अब्बासी जो हर एक को अवेलेबल हैं, बस शर्त यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आपने वकील करना हो, चाहे सरकार ने, खबर मनिका ने चाहे केस करना है, उसमें जनाब वो आगे पेश हैं। अब हुआ ये कि पहले सुबह जब अदालत लगी तो पता चला कि जी रिजवान अब्बासी साहब एक दफ़ा फिर पिछली दफ़ा की तरह वो पेश नहीं हो रहे। फिर क्या होता है कि इसके बाद ये कहा जाता है कि उनके जूनियर वकील आते हैं, वो कहते हैं जी 11:30 बजे तक का टाइम दे दें। अच्छा, 11:30 बजे का टाइम आता है, फिर रिजवान अब्बासी साहब नहीं पेश होते। फिर 1 बजे तक का वक्त लिया जाता है और फिर वो 1 बजे जनाब जब आते हैं तो वो कहते हैं जी मैं तो आज दलाइल मुकम्मल ही नहीं कर सकता, और वो फैसला पढ़ने लग जाते हैं। अब जो फैसला पढ़ते चले जाते हैं और कहते हैं जी मैं दलाइल अभी बहुत देने हैं। सलमान कुनाजा साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, बानी तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो पहली दफ़ा देखा गया है कि वो इतने गुस्से में आए और बार बार वो बड़ा आवाज़ें बुलंद इस पर चीखते रहे कि ये क्या बात है। आप ये देखें कि पहले आपने निचली अदालत में दलाइल दिए कि आपने दोबारा सारे दोहराने हैं जी, 4-5 घंटे लूँगा, तो उन्होंने कहा कि आज ले लें 4-5 घंटे, आज मुकम्मल करें इसको समात को, और चाहे रात तक अदालत लगे। इद्दत में निकाह के केस में पहले सज़ा देने के लिए तो रात तक अदालत लगी थी, तो अब क्यों नहीं लग सकती। अच्छा, इस पर कहते हैं जी और भी मेरे केस लगे हैं। तो रिजवान अब्बासी साहब एक वक्त में आके कहते हैं जी मई की कोई तारीख दे दें, मई की तारीख दे दें। अच्छा, अब आप हैरान होंगे कि जज साहब जो हैं वो अब सोच रहे हैं, पहले वो कहते थे कि जी आएंगे नहीं तो मैं फ़ैसला सुना दूंगा, बार बार ये बात कहते रहे कि अगर आएंगे नहीं रिजवान अब्बासी तो मैं फ़ैसला सुना दूंगा। मैंने पिछली समात में भी कहा था नहीं आएंगे फ़ैसला सुना दूंगा, 11:30 बजे कहा था नहीं आएंगे तो सोच ले मैं फ़ैसला सुना दूंगा, 1 बजे नहीं आएंगे तो मैं फ़ैसला सुना दूंगा। अब वो कहने लगे कि अच्छा आप मई की तारीख चाह रहे हैं, आज है जनाब पीर का दिन, 15 अप्रैल है, तो ऐसा करते हैं कि इसको फिर 25 तारीख को रख लेते हैं, 25 अप्रैल को। इस पर सलमान कुनाजा साहब ने कहा कि ये क्या बात हुई, यानी वो 15 दिन की तारीख मांग रहा है जो वकील है और आप 10 दिन की दे रहे हैं। आप कल के लिए रख लें अगर आपने तारीख ही देनी है तो, अगर आपने पूरे उसको आर्गूमेंट करने का आज नहीं कहना। तो शाहरुख अर्जुमन साहब अभी देख रहे थे, अच्छा जी क्या करें फलां, तो रिजवान अब्बासी साहब चले गए, यानी उन्होंने कोई तारीख का भी इंतजार नहीं किया, इतना कॉन्फिडेंस उनके पास। इस पर सलमान कुनाजा ने कहा कि इतनी बेइज्जती, ये तो तौहीन अदालत है कि अदालत लगी हुई है और वकील जो है वो बगैर जज को सुने और चला जाता है। शाहरुख अर्जुमन जनाब अपना समूह लेकर रह गए। तो क्या इनको रिजवान अब्बासी साहब को पहले से पता था ना भी पेश हूं तो कोई कुछ नहीं कर सकता? और सलमान कुनाजा साहब कहते हैं कि 7 वाली अदालत में बैठे हुए थे और पेश नहीं होते।
और जब आ जाते हैं तो उसके बाद जनाब बगैर तारीख लिए, उनका देखे ना अंदाज कितना है। मैंने आपको बताया जिसका जहां जोर चलता है वो लगा रहा है। और रिजवान अब्बासी साहब को कोई फिक्र ही नहीं है कि जनाब फैसला क्या आना है क्या नहीं आना, तारीख मिलनी है नहीं मिलनी। वो ऐसे लग रहा है कि जो वो चाहें वो हो सकता है, लिहाजा उन्होंने इंतजार भी नहीं किया जज साहब क्या कहते हैं और वो चलते बने। अब जो रिजवान अब्बासी वकील खबर मानिका, इमरान खान के मुखालिफ वकील, उनका जो कंडक्ट था उस पर शाहरुख अंजुमन तो कुछ ना कर सके, लेकिन सलमान खुराजा साहब आज नजर आया बिल्कुल जिस तरह लड़ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये केस ही कुछ नहीं है और ये वेंटिलेटर पर है केस। उन्होंने कहा कि इनमें जान ही नहीं है, कि जिस तरह दिन रात लगाकर सजा सुनाई गई। फिर आप देखें कि पिछली दफ़ा क्या हुआ कि जो इसमें सरकारी वकील थे उन्होंने कहा कि केस ही नहीं बनता, निकाह जो लाहौर में हुआ है सारा मामला लाहौर का है, इस्लामाबाद में केस कैसे बन सकता है, इस्लामाबाद की अदालत में केस कैसे चल सकता है। आज क्या हुआ कि उनके तबादला हो चुका था, मैंने इस पर पूरी वीडियो की थी और आपको बताया था कि किस तरह सरकारी वकील इमरान खान के हक में बोल पड़ा। और जज साहब भी यही, शाहरुख अंजुमन हैरान होकर बोले कि ये क्या, और सलमान खुराजा को जी ये तो सरकार आपके हक में बोल रही है। तो इस पर सलमान खुराजा ने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा जी बात सच हो माननी चाहिए, क्योंकि पहले दिन से वो दलाइल दे रहे थे कि केस नहीं बनता। जहां का इल्ज़ाम लगाया, जहां निकाह हुआ, जहां का केस बनता है उसी अदालत में चलेगा, लाहौर की अदालत में। ये बुनियादी नुकता है, इस्लामाबाद में कैसे चल सकता है, तो यहाँ का तो केस ही नहीं बनता। तो इस पर जनाब वो वकील साहब की, तो सरकारी वकील की छुट्टी, यानी उनको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया और अब नए आज सरकारी वकील पेश हुए थे। तो मैंने अर्ज़ किया ना, जहाँ जिसका जितना जोर चल रहा है वो लगा रहा है। अभी आपने 6 जजेस का ख़त देख लिया, वो सारा मामला अलग है। जब 6 जजेस हाई कोर्ट के जजेस ख़त लिख रहे हैं और वो उसमें लिख रहे हैं कि जनाब निचली अदालतों के जजेस जो हैं वो भी आके रोते हैं, किसी की ट्रांसफ़र कर दी जाती है, किसी को OSD लगा दिया जाता है, तो फिर जनाब रिजवान अब्बासी साहब तो कॉन्फिडेंट होंगे ना, फिर तो यही होगा। सलमान खुराजा साहब अपनी जगह भरपूर केस लड़ें, भरपूर उनका केस मजबूत हो, इमरान खान साहब का उनके लिए केस मजबूत हो, लेकिन जनाब जब वकील को पता होगा कि जो मर्जी कर ले, जज की क्या औकात है, तो फिर यही कुछ होगा। इसमें आप एक और बात नोट कीजिए कि जिस तरह से ये केस चला है, जिस तरह से ये प्रोसीडिंग चली है, इस पर अब ये कहा जा रहा है कि हमारा तो निज़ाम इंसाफ बिल्कुल हालत नज़ा में है। यहाँ अब किसी का कोई एतबार नहीं रह गया, किसी को कोई इस निज़ाम पर कोई भरोसा नहीं रह गया कि जनाब यहाँ से किसी को इंसाफ मिल सकता है। और ऐसे ही नहीं, पाकिस्तान दुनिया भर में अब हमारा अदालती निज़ाम बदनाम होता चला जा रहा कि जहाँ इस तरह के केसेस में भी जो अजीबोगरीब केसेस जहाँ बनते हैं, जिसके बारे में ख़ुद जनाब नून लीगी भी कहेंगे, उनके बड़े लीडर कहेंगे देखें जी दिन रात सज़ाएँ देकर ये तो हमदर्दी इमरान खान के साथ हो गई, हमने तो बनाया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। उन केसेस में भी आप देखें ज़ोर ज़बरदस्ती किस तरह चल रही है। ज़ोर ज़बरदस्ती की ये बात सुन लीजिए, आसिफा भुट्टो साहिबा जो हैं, अब जरदारी ख़ानदान में एक और शख्सियत जो हैं वो आ गई हैं, पार्लियामेंट में हिस्सा बन गई हैं। अब जो तहरीक इंसाफ के जनाब साहब थे वो अब आए हैं अदालत और वो कहते हैं जी मुझे तो अगवा कर लिया गया था और इस तरह से मुझे दस्तबरदारी हुई। देखे ना, अब इस पर जो नजम सेठी साहब ने भी कहा था कि जी वो सोचा गया, किसी ने कहा बच्ची है, गर्मी है, कैंपेन करेगी, तो जितने लोग हैं या तो बिठा दिए गए, बैठ गए, या उनके कागजात ही मुस्तरद हो गए। अच्छा, और जिनके कागजात मुस्तरद हुए, दिलचस्प बात यह है कि उनमें से किसी ने अपील भी नहीं की और उनके कागजात मुस्तरद हो गए और उसके बाद बिला मुकाबला आसिफा भुट्टो साहिबा जो है मेंबर पार्लियामेंट बन गई। अब 2 ख़ानदान के लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर, शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान, इनके सबसे ज़्यादा लोग इस वक्त असम्बलीज़ का हिस्सा हैं। आप अंदाज़ा, ये रिकॉर्ड बन रहे हैं और ये हमारे मुल्क का हाल है। जिसका जहाँ जितना बस चलता है वो चला रहा है, जिसका जहाँ जितना जोर चलता है। आइन और कानून नहीं, यहाँ ताकत है, जिसके पास जितनी ताकत है, जिसकी वर्दी पर जितने समझे फूल लगे हुए हैं, जिसके पास जितनी पावर है, वो उसके तहत अपने से निचले को उसी तरह दबा रहा है। जिस तरह आपने सुना होगा ना कि जी वो छोटी मछली को उससे बड़ी मछली खा जाती है और उससे बड़ी मछली इसको खा जाती है, तो ये इस मुल्क में यहाँ पर हो रहा है। ये NA 207 बिला मुकाबला मुंतखब आसिफा भुट्टो की कामयाबी को अब सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अब कहा जा रहा है जी ज़बरदस्ती कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाए गए, अगवा किया गया। PTI रहनुमा मुस्तफ़ा रिंद, वो अब उनको ये ख्याल आया, अब वो ये बात कह रहे हैं। और ख़बर भी ये है कि जनाब अब पीपल्स पार्टी को भी काबीना में शामिल किया जा रहा है। हर चीज़ में तो वैसे ही इकट्ठे हैं, तो इसमें भी इनको इकट्ठा कर दिया जाए। क्या मुज़ायक़ा है, क्या इन्होंने करना है। तो अब ये इस वक्त सूरत हाल है। रऊफ़ हसन साहब, तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, कहते हैं रिजवान अब्बासी एक टाउट वकील है, अपने दलाइल के दौरान ही अदालत से फ़रार हो गया। लेकिन देखिए फिर भी उसकी बात जो है वो इस तरह से मान ली गई कि तारीख तो उसको 10 दिन की मिल गई, जिस पर वो कह रहा था। जब जज साहब ने कहा अच्छा 25 अप्रैल ना कर दें, तो रिजवान अब्बासी ने कहा ठीक है कर दें, मैंने मई का कहा 25 कर दें। तो अभी वो तारीख दी भी नहीं और वो गए। उसको पता था जी मैंने कह दिया है
तो जज की क्या औकात है, जैसे कि जब मैंने कह दिया है कि तारीख मिलनी है तो मिलनी चाहिए, मैं जब भी नहीं पेश होता रहा। अब आप ये देखें, अगली अगर इस बात पर भी नहीं पेश होंगे ना तो किसी ने कुछ नहीं करना, क्योंकि उनको पता है केस में जान नहीं है, आर्गूमेंट उन्होंने क्या देने हैं, बहस उन्होंने क्या करनी है, दलाइल उन्होंने क्या देने हैं। ये असल चक्कर है, ये इस वक्त हमारे मुल्क की हालत है, यहाँ पर ये कुछ हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।